अर्चना मौर्य जी आप आएंगी। उनकी इच्छा है कि बच्चों ने तो सबका स्वागत किया है और हम क्यों ना स्वागत करें, तो वह अपने शब्दों के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहती है। आदरणीय प्रबंधक, अतिथिगण महोदय एवं अभिभावकों एवं मेरे छोटे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक स्वागत गीत सुनाने जा रही हूँ। अतिथि देवी बिंदी सोनी, अतिथि देवी बिंदी सोनी, आसरा मुरारी, स्वागत की माला पहनी, गर्दन झुका दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में कंजूसी ना करें। इसके बाद कक्षा 4 से लक्ष्मी, काजल, रियांशी आएंगी। इनका डांस है धरती सुनहरी अंबर नीला। और रिया कक्षा 8 के बच्चे हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली भाई। ताली में कंजूसी मत कीजिए, बच्चों का हौसला बढ़ा के। अभी आपके बीच में बहुत भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत होने वाला है। आपके बीच में भारत माता की झांकी प्रस्तुत होने वाली है। उसके पहले हम चाहेंगे कि विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री राकेश मिश्र से कि वह आए। और चूंकि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सुबह से शाम होने को है, आपने भरपूर समय दिया है, फिर आपके समक्ष वह अपने शब्दों के माध्यम से कुछ आभार व्यक्त करें, कुछ अपनी बात को रखें। आदरणीय श्री राकेश मिश्र जी कुछ चंद बातें अपनों के बीच में अपनी तरफ से करना चाहूंगा। अपनों के बीच में इसलिए कि आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे सहयोगी हैं और आपने हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। आज ये विद्यालय जो सन 2004 में स्थापित किया था मैंने, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों का प्रेम, आप लोगों के सानिध्य के बल पर छप्पर से आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं। इसमें इस समाज का सहयोग है, हमारे अभिभावकों का सहयोग है और हमारे विद्यालय के उन कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों का सहयोग है जिन्होंने पूरे मनोयोग से और पूरे परिश्रम से यहाँ में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की है और जिसके बल पर हमारे इस विद्यालय से निकलने वाले बच्चे आज तमाम क्षेत्रों में जाकर के और हमारा ही नहीं अपने परिवार का, इस क्षेत्र का और इस समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और गर्व इसलिए है, मैं गर्व अपने अभिभावकों पर करता हूं, अपने इन क्षेत्र के लोगों पर करता हूं, जिनके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं कि अगर वागीश मिश्रा अपने अभिभावकों से निवेदन करेंगे तो हमारा अभिभावक इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ समर्पित के लिए तैयार होगा। मेरा दावा है और मेरा ये विश्वास है। इसलिए मैं आप लोगों को कोट से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार आपके प्रति व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है उनको भी, और जिन्होंने अपना मानसिक सहयोग हमें प्रदान किया है उनको भी, जिन्होंने हमारा शारीरिक और आर्थिक सहयोग प्रदान किया है उनको भी। मैं सबको अपना आभार व्यक्त करता हूँ अपने विद्यालय परिवार की तरफ से। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो मंशा है, जो मकसद है, हम उसमें कामयाब होंगे। इसलिए हम पुनः आपको बार बार प्रणाम करते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सुबह से आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया है, हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया है और आप लोगों के परिश्रम, आप लोगों के सहयोग से हमारा विद्यालय निरंतर ऊंचाइयों की तरफ चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास ये कमरे सब लिमिटेड हैं, सारे कमरों में बिजली की व्यवस्था है, पंखे लगे हुए हैं, हमने अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर, शिक्षा के लिए कंप्यूटर लगा रखा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर लगा रखा है जिससे सारे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। तो जितनी भी आधुनिक आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरी तरह से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, आप लोगों का सानिध्य मिलना चाहिए। इसी तरह से आपका सहयोग मिलेगा, हमारा कारनामा बढ़ता रहेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे, आपका स्वाभिमान आगे बढ़ता रहेगा, आपका परिवार आगे बढ़ता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्रबंधक महोदय अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से माहौल बिल्कुल उन्होंने शांत कर दिया। जो बच्चे सोच रहे थे वो अभी उत्साहपूर्वक सुन रहे थे। वास्तव में समय अभाव है, यहाँ कार्यक्रम की झड़ी लगी हुई है। एक संचालनकर्ता अपनी कुछ बात को कह सके, वह समय मुझे नहीं मिल रहा कि मैं भी अपनी बात को कभी कुछ कहूं। एक शेर और शायरी भी आपके बीच कह सकूं, मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। बच्चे बिल्कुल कार्यक्रम के लिए तैयार हैं, उनका कार्यक्रम छूटने न पाए।
अच्छा सा श्रेया आंचल राधा रेड रेड गीत। कक्षा 8 से कन्हैया पाठक आएंगे अपनी कविता को लेकर के। कन्हैया पाठक। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी और गुरुजन हैं, सबका मेरा दिल से प्रणाम सलाम। सुनने के बाद दुर्योधन श्री कृष्ण को धिक्कार करके वहाँ से भगा देता है कि ये चलिए यहाँ से भाग जा और जा करके उन 5 पांडवों को बता देना कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर की जमीन नहीं दूंगा। और यहाँ से सर जी कविता जन्म लेती है। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक बिंब बनाता हूँ, एक चित्र बनाता हूँ कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सभी तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को नीचे चला, गांडीव पर रख बाणों को, प्रतिंचा को खींच चला। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानव चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो का ना। अब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि बोले पार्थ सुनो का ना, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माँ हमारी ने, कमी कोई ना छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से न लायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये कविता को सुन करके मुझे लगा कि द्वापर के वो कन्हैया साक्षात आ गए हैं। द्वापर के कन्हैया साक्षात आ गए हैं कि पूरे महाभारत का ज्ञान, वो गीता ज्ञान यहाँ बता रहे हैं। वो आज कलयुग के कन्हैया नहीं, लगा मुझे कि वास्तव में द्वापर के कन्हैया आ गए। कन्हैया पाठक को एक बार जोरदार ताली कन्हैया पाठक की। और कक्षा 6 से आस्तिक पटेल आ जाए, अपना गीत सुनाए। आदरणीय प्रबंधक बोले, यहाँ विशिष्ट अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं मैं आप सब लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जीवन के इस कठिन डगर पे चलना बहुत आसान नहीं, संभल कर बढ़ना साथी या समतल मैदान नहीं। संजय भारत। कक्षा 8 के बच्चे आ जाएं, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। और कक्षा 7 सेजन एंड ग्रुप पे डांस है। सबसे आगे रहेगी बेटी हिंदुस्तान की सबसे आगे रही है और रहेगी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया है। और अब आखिरी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, अब बाकी और बच्चों का प्रोग्राम नहीं होगा। बच्चे वैसे और चाह रहे हैं हमारा हो। कक्षा 5 शुभम आ जाए, ये आखिरी प्रोग्राम, इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं होगा। सारे बच्चे अगले साल के लिए सुरक्षित रख लें। जो भी बच्चा है वो अगले साल होगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे प्यारे भाइयों बहनों अतिथियों, आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। बहुत बढ़िया। ये सही है कि बेटा के लिए माँ का कलेजा धड़कता है और बेटी के लिए पिता का कलेजा धड़कता है। ये सत्य है। और बेटे अपने माँ से, और माँ अपने बेटा से, पिता अपनी बेटियों से ज्यादा। आजकल सेल्फी लेने का बड़ा शौक रहता है, तो मंच तैयार है सेल्फी लेने के लिए। आ जाए सभी स्टाफ मैडम।